जय हिंद फ्रेंड्स। यहाँ पे देखेंगे बीए थर्ड ईयर के जितने भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने मेजर के रूप में हिंदी लिटरेचर लिया है उनका पेपर यहाँ पे हम बताने वाले हैं। मेजर 1 का पेपर है भाई ये, ठीक है ना। मेजर 1 ध्यान दीजिएगा। और ये है हिंदी राष्ट्रीय काव्य धारा का पेपर का नाम है हिंदी राष्ट्रीय काव्य धारा। ग्रुप बी ध्यान दीजिएगा, तो ग्रुप बी है मेजर 1 हिंदी लिटरेचर। ये पेपर है RDVV यूनिवर्सिटी जबलपुर, रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी जबलपुर का। और हम यहाँ पे आपको सारे पेपर प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे मेजर के, माइनर के, इलेक्टिव के और साथ में वोकेशनल के और फाउंडेशन। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस पेपर आपको प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। लेकिन आपको ये पेपर तभी मिलेंगे जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे। सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना, ताकि जैसे ही हम यहाँ पे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, क्वेश्चंस पेपर की वीडियोस, IMP क्वेश्चंस अपलोड करें या कोई और इन्फॉर्मेशन अपलोड करें तो आपको सबसे पहले यहाँ पे नोटिफिकेशन मिल जाए। और आपके लिए हमने टेलीग्राम ग्रुप बनाया हुआ है। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ पे जाके आप ज्वाइन हो जाइएगा टेलीग्राम में, ताकि सबसे पहले इन्फॉर्मेशन इंस्टेंटली वहाँ पे आपको मिल सके। ठीक है, तो भाई सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो जाना। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस की। क्वेश्चंस देखेंगे तो सेक्शन आ, जो कि खंड आ है, हिंदी पेपर है इसलिए सेक्शन नहीं लिखा, सिर्फ खंड आ लिखा है। 3 क्वेश्चंस यहाँ पे हमें करने हैं। हालांकि 4 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 3 करना है। एक क्वेश्चन में 3 नंबर मिलेंगे, तो 9 नंबर का ये सेक्शन खंड हमारा होगा। प्रत्येक प्रश्न हमें 50 शब्दों में लिखना है। पहला प्रश्न देखिए आप यहाँ पे, राष्ट्रीय चेतना का आशय स्पष्ट कीजिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, राष्ट्रीय चेतना का आशय स्पष्ट कीजिए। दूसरा देखेंगे हम, आदिकाल नामकरण की सार्थकता बताइए। आदिकाल नामकरण की सार्थकता के बारे में। फिर है, सुभद्रा कुमारी चौहान की कृतित्व पर प्रकाश डालिए। विप्लव गान कविता का केंद्रीय भाव बताइए। ओके। और फिर नेक्स्ट है, श्री कृष्ण सरल ने स्वयं को अमर शहीदों का चारण क्यों कहा है। और फिर है, प्रेम धवन कल की बातें छोड़ने के लिए क्यों कह रहा है। 6 क्वेश्चंस दिए गए हैं भाई, और 6 में से हमें सिर्फ करने कितने हैं, 3 क्वेश्चंस करने हैं। तो इतना इजी पेपर और कहाँ मिलेगा, ठीक है ना। चलिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं और इजी प्रश्न हैं। अब सेक्शन बी देखेंगे हम, और सेक्शन बी में 4 क्वेश्चंस करने हैं, 9 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन होगा। ओके, चलिए, 200 शब्द सीमा है प्रत्येक क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, हिंदी भक्त कवियों ने राष्ट्रीय चेतना किस प्रकार पुष्ट की है, उनके योगदान पर तर्क सहित उत्तर दीजिए। भाई रटने से काम नहीं चलेगा, आपको तर्क देना है। यहाँ पे तर्क सहित उत्तर की बात है, मतलब जो क्वेश्चन है वो तो आप लिख दीजिएगा 2-3 पेज में, उसके बाद तर्क करके ऑप्शन लिखिएगा। और फिर तर्क तो आप उन क्वेश्चंस आज जब आंसर लिखोगे ना उसमें भी लगाइएगा, पर तर्क करके अलग से और लिख दीजिएगा 1 पेज, तो ऐसा लगेगा आपने तर्क अलग से लिखा है और प्रश्नों में भी तर्क लिखा है, तो ज़्यादा चांस आपको है मार्क्स ज़्यादा मिलने के। नेक्स्ट है, कैदी और कोकिला कविता में रेखांकित ब्रिटिश शासन की दमन नीति पर विस्तृत लेख लिखिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय काव्य धारा का परिचय देते हुए आधुनिक कवियों में मैथिली शरण गुप्त का स्थान निर्धारित कीजिए। फिल्म गीतों में राष्ट्रीय चेतना की प्रमुख प्रवृत्तियों को सोदाहरण रेखांकित कीजिए। सप्रसंग व्याख्या कीजिए। किसका, नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है। नदियाँ प्रेम प्रवाह, फूल तारे मंडन है, बंदी जन खग वृंद, शेष फन सिंहासन है। करते अभिषेक पयोद है, बलिहारी हम वेश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। तो इसके बारे में आपको क्या करना है, क्वेश्चन में सप्रसंग व्याख्या करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, फिर से सप्रसंग व्याख्या करना है। आ रही हिमालय से पुकार, है उददी गरजता बार बार, प्राची पश्चिम भूनव अपार, सब पूछते रहे हैं दिग दिगंत। तो ये इसके बारे में आप कर दीजिएगा भाई, ओके। और अथवा भी दिया गया है यहाँ पे, देखिए, भारत माता के सपूत और दृढ़ता के आधार पटेल, संघर्षों के क्रांति दूत और लौह पुरुष सरदार पटेल, काल रात्रि के निवड़ तिमिर से जलती हुई मशाल पटेल, आज़ादी के हवन कुंड से उठती जागृत ज्वाल पटेल, ओ वीरों के अधिराज पटेल। ठीक है, तो इसके बारे में आपको सप्रसंग व्याख्या करना है। फिर नेक्स्ट देखिए, टिप्पणी लिखिए, राष्ट्रीय चेतना के तपादान। फिर आदिकाल की समय सीमा, भारतेंदु हरिश्चंद्र एवं मुकरियाँ, मेवाड़ सिंहासन कविता का
केंद्रीय भाव, दिनकर की राष्ट्रीय चेतना, कवि प्रदीप के गीत की 4 पंक्तियाँ, कोई 3 पे आपको टिप्पणी करनी है भाई। ये हम अभी सेक्शन बी देख रहे हैं, सेक्शन खंड बा देख रहे हैं। फिर देखेंगे अब हम खंड सा। तो चलिए भाई, इतना टाइम हो गया है। सब्सक्राइब आप भूल गए होंगे, तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लो, मैं याद दिला दे रहा हूँ आपको, है ना। बार बार याद दिलाने वाला यूट्यूबर कहाँ मिलेगा आपको, बताओ, है ना। तो भाई सब्सक्राइब कर लो और टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, ठीक है। और वेबसाइट पे तो आप विजिट कर लेना, घूम फिर के चले आना, वहाँ पे आपको सारे क्वेश्चंस पेपर मिलेंगे। तो घूमने फिरने में क्या जा रहा है भाई, वेबसाइट पे तो घूमना है। जाओ घूमो फिरो ऐश करो और साथ में पेपर्स भी देखो, आईएमपी क्वेश्चंस। ओके, naukriresult.com, एड्रेस भी लिख लो, नहीं पता चला कहाँ जाओगे घूमने, भाई एड्रेस भी तो लिखो, naukriresult.com। ठीक, चलिए सेक्शन सा देखेंगे, 2 क्वेश्चंस करना है। पढ़ाई पे आते हैं अब हम लोग। 12.5 नंबर का एक क्वेश्चन है, 25 नंबर का ये हमारा सेक्शन होगा, सेक्शन सी। पहला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय चेतना का परिचय देते हुए बताइए कि किसी राष्ट्र के संरक्षण और संवर्धन के लिए यह क्यों आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय हिंदू एवं द्विवेदी युगीन राष्ट्रीयता का परिचय देते हुए संबंधित कवियों के योगदान को समझाइए। फिर स्वतंत्रोत्तर हिंदी राष्ट्रीय काव्य धारा की प्रमुख प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए। राष्ट्रीय चेतना के प्रचार प्रसार में फिल्मी गीत कहाँ तक सफल रहे हैं, इस कथन को स्वोदाहरण विवेचना कीजिए भाई, स्वोदाहरण, उदाहरण सहित, है ना। तो ये हो चुका है हमारा हिंदी लिटरेचर। ध्यान दीजिएगा, अभी जाइएगा नहीं, 1 मिनट और रुकिए, थोड़ा सा वेट कीजिएगा। ये हमारे हिंदी लिटरेचर था। यहाँ अगर आप देखोगे तो 131 पेज आपको दिखते होंगे, देखिए यहाँ पे सारे मेजर माइनर रिलेटिव आपको पेपर जो है प्रोवाइड करवा जा रहे हैं, साथ में फाउंडेशन और वोकेशनल। तो सभी की इन्फॉर्मेशन आईएमपी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, बस सब्सक्राइब करना है आपको चैनल और टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो जाना, ठीक है ना। इससे आपको सारे आईएमपी क्वेश्चंस मिल जाएंगे, नोटिफिकेशन मिलते रहेगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।